हेलो एवरीवन, आप सभी के त्यौहार अच्छे से बन गए होंगे। होली और रंग पंचमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स को, जो कि यूनिट सेकंड है, अप्लाइड फिजिक्स 2 का। अब ऑप्टिक्स को समझना आपका ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स होता क्या है? बेसिकली ऑप्टिक्स में हम पूरा प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब प्रकाश की क्या 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 विशेषताएं हैं, इसके गुणधर्म क्या है, किसी सतह से ये टकरा रहा है तो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, एवरीथिंग अबाउट। लाइक टेलीस्कोप आपने सुना होगा, माइक्रोस्कोप सुना होगा, लेंस वगैरह के बारे में सुना होगा, मिरर जिसमें हम रोज़ अपना चेहरा देखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा। तो इसी को हम ऑप्टिक्स के अंदर रखते हैं और इसी के डीप स्टडी हम ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। तो आइए इसका फर्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले एक डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे ए भी हमने एक सरफेस ले ली है, जो कि कैसी स्लिपरी सरफेस है, चिकनी सतह है ये, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश की जो किरण है, एक रे ऑफ लाइट किसी भी स्लिपरी सरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी बाउंस बैक हो जाएगी। मतलब पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, परावर्तित आएगी। कोई भी प्रकाश की किरण जब क्या होगा, किसी चिकनी सतह पर आपतित होगी या उससे टकराएगी, तो वह वैसी की वैसी क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में वापस पुनः लौट जाती है। इस पूरी घटना को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे किरण है मतलब प्रकाश एक रेखा के रूप में गमन कर रहा है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप लिख रहे हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौटकर आ जाती है। और इस पूरी घटना को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो जहाँ हमने किरण वर्ड यूज़ किया, मतलब प्रकाश क्या एक रेखा के रूप में गमन कर रहा है। तो इस डायग्राम को हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ए बी क्या है, एक चिकनी सतह है, इस पे ओ एम एक क्या है, अभिलंब है। अब यहाँ पे आर से ओ एक किरण है जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण, जो कहीं इन्फिनिटी से आ रही है और इस ए बी सतह पर टकरा रही है। टकराने के बाद क्या होगा, वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ओ एस क्या है, ओ एस वह किरण है वो जो कि परावर्तित हो रही है, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसलिए इसको हमने आई से बताया है। और यहाँ पे ये है परावर्तन कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से बताते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी डायग्राम को आपको जो है क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर मार्किंग ये आती है तो यहाँ पे आर ओ जो है हमारी, वो कौन है, तो वो है आपकी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ओ एस कौन है, तो ओ एस है परावर्तित, सॉरी ये गलत लिखा गया मुझसे, इसको सही कर देते हैं, परावर्तित किरण। नेक्स्ट है हमारा एमओ। तो ये एमओ क्या है, ये एमओ है हमारा अभिलंब या नॉर्मल। इसके बाद एंगल आई कौन है, तो ये है हमारा आपतन कोण, क्योंकि ये इंसिडेंट रे से बना है, आपतित किरण से बना है इसलिए। एंगल आर कौन है, तो एंगल आर है हमारा परावर्तन
का कोण या परावर्तित कोण भी बोल दो या परावर्तन कोण भी बोल दो, बात एक ही है। और ए बी कौन है? ए बी है यहाँ पर चिकनी सतह। तो ये होगा क्लासीफाई ऑफ डायग्राम। हमने जो डायग्राम था उसमें कौन चीज़ क्या है ये डिस्क्राइब कर दिया। देखो दोस्तों, जब भी आप डायग्राम वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या डायग्राम बनाते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसमें आपने कौन सी चीज़ को क्या बोला है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ आपकी डायग्राम का कोई सेंस नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम इसकी अच्छी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी चिकनी सतह से टकराती है या आपतित होती है, बातें की किसी चिकनी सतह पर लिख लेते हैं हम, आपतित होती है मतलब इंसिडेंट होती है, टकराती है, बातें की है, तो क्या होगा? तो वह उसी माध्यम में लौटकर वापस आ जाती है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं हम? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो पूरे ऑप्टिक्स में हमको यही सब चीज़ें पढ़ना है। अब जब कोई किरण किसी चिकनी सतह पर आती है तो उसका नाम मैंने क्या बताया आपको? तो उसे आपतित किरण कहते हैं या आपतित किरण कहा जाता है। अब जब कोई प्रकाश किरण चिकनी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आई होप आपको परावर्तन की घटना समझ में आ गई होगी कि परावर्तन बेसिकली होता क्या है, और इसमें आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे किसको बोल रहे हैं, परावर्तित किरण मतलब
रिफ्लेक्टेड रे किसको बोल रहे हैं, एंगल्स वगैरह सब कुछ हमने डिस्क्राइब कर दिया है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। हम मिरर में अपना फेस देख रहे हैं रोज़, मतलब आईने में, कांच में आप आपका चेहरा देखते हो रोज़, तो यहाँ पे भी परावर्तन की घटना हो रही है। कई बार अपन घूमने जाते हैं तो रिवर आती है नदी में, नदी के अंदर क्या होता है, वहीं के आसपास के दृश्यों का पूरा लेखा जोखा उस नदी के अंदर दिखाई देता है। मान लिया सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, या आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं वो पूरा का पूरा नदी में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी कौन सी घटना हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है। ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको परावर्तन की क्रिया देखने को मिलती होगी दिन रात डेली लाइफ में। तो आपने कहाँ कहाँ और परावर्तन होते हुए देखा है, इसको कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द न्यूली वीडियो। सो जय हिंद, जय भारत।